1 अप्रैल से गेहूं की खरीद को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है। और आज मैं लोदाना गांव में पहुंचा हूं, जहां पर जो खरीद केंद्र है, लेकिन किसान धरने पर बैठे थे और उनका साथ देने के लिए सफेदों के कांग्रेस के विधायक सुभाष गांगुली भी साथ में पहुंचे थे। क्या कुछ बात हुई, चर्चा करते हैं सर। किसानों को खरीद का दावा करती है सरकार, लेकिन आज किसानों को धरने पर बैठना पड़ा। क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं कल भी किसानों के बीच में यहाँ लोदाना गांव की अनाज मंडी में आया था और मैंने डीसी साहब से भी बात की थी। डीसी साहब ने कल शाम तक उस किसानों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन मुझे दिया था। और मैंने भी किसानों जो कल रोड रोकने की जो बात की थी किसानों ने, मैंने भी उनको एक दिन के लिए रोका था। भाई डीसी साहब ने आश्वासन दिया है, आज आप मतलब ये रोड जाम मत करो, और यदि आज आपका समाधान ना हो तो कल के लिए आप स्वतंत्र हो और मैं भी आपके साथ वहीं पे पहुंचूंगा। सरकार को क्या आदत पड़ गई है, वो जब किसान कहीं रास्ता रोकेंगे तभी सुनेगी, चाहे बॉर्डर की बात है, चाहे आम जनता की, चाहे लोकल में, चाहे क्षेत्र के जो किसान है उनकी बात। ये गूंगी बहरी सरकार है, और जो गूंगा और बहरा होता है उसको कम सुनाई देता है। तो जब किसान हो या दूसरा वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो जो दुखी वर्ग है, तो जब वो ऊंची आवाज़ में बोलता है, रास्ते रोकता है, तो जब उनके कानों में आवाज़ जाती है। तो कल भी इन्होंने जो लुधियाना गांव के जो लोग थे, ये डीसी साहब से भी मिल चुके थे, डीएमओ साहब से भी मिल चुके थे, ये सेक्रेटरी से भी मिल चुके थे, ये एफड के अधिकारियों से भी मिल चुके थे, लेकिन कोई समाधान नहीं था। आज जरूर प्रशासन ने, एसडीएम साहब भी थे वहाँ, डीएसपी साहब भी थे, जो इसके एफड के जो डीएम थे वो भी थे, और इसके मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी भी थे। तो उसके बाद आज एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है, इन किसानों को लिखित में दिया है कि जो खरीद होगी वो जो अपना सेंटर है लुधियाना का, उसके अंदर खरीद होगी, न कि सेलोज पे खरीद होगी। तो उसके बाद लोगों ने धरना उठाया, और मैं तो आशा करता हूँ कि प्रशासन सुचारू रूप से यहाँ पर खरीद करेगा। सफेदों में काफ़ी खरीद केंद्र हैं, लगभग 10 से ज़्यादा खरीद केंद्र है, लेकिन आज तक जो है, आज 10 तारीख के आसपास हो गई है, लेकिन अब तक जो है बारदाने की बात करूं तो अभी तक किसानों के पास बारदाना नहीं पहुंचा, मंडियों में बारदाना नहीं है। आप तो बारदाने की बात करते हो, अभी तक तो टेंडर भी नहीं हुआ। मतलब जो कि ट्रांसपोर्टेशन का जो टेंडर है वो 1 महीना पहले या 20 दिन पहले हो जाता है खरीद शुरू होने से, क्योंकि अगले जो ठेकेदार है उसने भी तैयारियां करनी होती हैं। तो इन्होंने तो आज भी यही कहा कि हम आज शाम तक टेंडर होगा। तो इनकी मंशा ही दूसरी है। और आप कह रहे हो कि सफेदों में तो बहुत ज़्यादा सेंटर हैं। कहाँ सेंटर हैं? एचरा कला का सेंटर इन्होंने बंद करने का काम किया, हाट का सेंटर इन्होंने बंद करने का काम किया, शिवाना माल का सेंटर इन्होंने बंद करने का काम किया, लुधियाना वाला को भी इन्होंने बंद करने का काम किया था। तो सरकार की मंशा हमें तो कुछ दूसरी लगती है। भाई इस किसान को इतना दुखी कर दो कि दुखी होकर घर बैठ जाए, लेकिन ये हरियाणा का किसान है, सफेदों का किसान है, ये घर नहीं बैठेगा, ये मैदान में आएगा और अपने हकों की लड़ाई लड़ेगा और उस लड़ाई को जीतेगा। विधायक जी, अगर अब भी समस्या का समाधान नहीं होता, विधायक का अगला कदम क्या होगा? हम तो इन किसान और आड़ती जो हमारे भाई हैं, हम तो इनके साथ हैं। ये जो कहेंगे इनकी अगवानी करके इनका आंदोलन लड़ेंगे और फिर सरकार को दोबारा मजबूर करेंगे कि ताकि पूरे हल्के के अंदर सुचारू रूप से खरीद हो सके। आप विधानसभा में भी जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं से भी मिलते हैं। अब कांग्रेस की क्या, किस प्रकार की रणनीति है? लगभग 4 महीने किसानों को दिल्ली में बैठे हो गए। हम तो कांग्रेस के चाहे विधायक हों या पदाधिकारी हों, चाहे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे हुड्डा साहब हों, चाहे हमारी प्रधान हों, सब पिछले 4 महीने से किसानों के बीच में रहते हैं। किसानों की हर जो भी उनकी डिमांड है उसका समर्थन करते हैं। और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो सोनिया गांधी जी हैं, चाहे राहुल गांधी जी हैं, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा जी हैं, सब ने इन किसानों को आश्वासन दिया है भाई इस आंदोलन में तो हम आपके साथ हैं ही हैं। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जिस दिन सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की मीटिंग में इन काले कानूनों को पाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव जो है इलाहाबाद में तैयारी चल रही है, हालांकि कालका के विधायक का जो मामला है वो कोर्ट द्वारा सुरक्षित कर लिया गया है, उनमें उनकी क्या कुछ तैयारी चली हुई? तो हमारी अध्यक्षा जी इलाहाबाद के दौरे पर हैं। इसी प्रकार से हमारे पार्टी के जो दूसरे जो कालका साइड के जो लोग हैं वो वहाँ पर अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो पूरी तैयारी मान लीजिए। हाँ, पूरी तैयारी है, और कांग्रेस पार्टी डट के चुनाव लड़ेगी और दोनों उपचुनाव को जीतेगी। ये थे हमारे साथ सफेदों के विधायक सुभाष गांगुली, जिनका साफ तौर पे कहना है कि
कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है, सड़कों पर है और किसानों के मामले में तो खासकर वो किसानों के साथ रहेगी और ऐलनाबाद चुनाव को लेकर भी वो काफ़ी आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतने वाली है। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलका।